नमस्कार। अगर भारत में कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी या एलएलपी चला रहा है तो ये खबर बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, चाहे कोई तजुर्बेकार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई नया कारोबारी, सवाल तो एक ही है, क्या अकाउंटिंग की किताबें रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव तो आ रहे हैं और वो भी बहुत तेजी से। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार आईसीएआई कुछ खास गाइडेंस नोट्स को, जो पहले सिर्फ सलाह हुआ करती थी, अब उन्हें अनिवार्य यानी मैंडेटरी बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपको ये करना चाहिए से आपको ये करना ही होगा की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आखिर बदल क्या रहा है? दो बहुत ही अहम गाइडेंस नोट्स हैं जो अब ऑप्शनल नहीं रहे, मैंडेटरी हो गए हैं। और इसका सीधा असर दो तरह के संगठनों पर पड़ेगा। एक तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी एनसीईईजीएस, जैसे कि ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म, और दूसरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी एलएलपीज। मतलब अगर आपकी कंपनी कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेशन नहीं है तो ये खबर आपके लिए ही है। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसे मार्च के आखिर में आईसीएआई काउंसिल की 451वीं बैठक में बकायदा तय किया गया था। इससे ये साफ है कि इस बदलाव पर बहुत सोच विचार हुआ है और ये अब फाइनल है। लेकिन हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आईसीएआई ये सब कुछ एक साथ लागू नहीं कर रहा। उन्होंने एक फेज्ड रोल आउट प्लान बनाया है ताकि बिजनेस को ढलने का पूरा मौका मिल सके। आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। और ये जो भी हम बता रहे हैं, ये सब सीधा आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से है। मतलब ये 100% पक्की खबर है। तो ये है इस पूरी कहानी का सार जो दो फेज में बटा हुआ है। फेज 1 जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, वो बड़ी एंटिटीज पर लागू होगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ठीक 1 साल बाद फेज 2 में यानी 1 अप्रैल 2026 से बाकी सभी को इसे फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए फेज 1 को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस लिमिट का असल में क्या मतलब है और कौन है वो लोग जिन्हें इन बदलावों के लिए सबसे पहले तैयार होना है? यहाँ वो मैजिक नंबर है 5 करोड़ रुपए। ये एक तरह की लाइन है। अगर आपका सालाना टर्नओवर इस नंबर को पार कर जाता है तो आप फेज 1 में आते हैं और आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है किसी भी बिजनेस को अपने सामान या सर्विस की बिक्री से मिलने वाला कुल पैसा। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी कंपनियों की बात, लेकिन बाकी लोगों का क्या? यहीं पर आता है फेज 2। फेज 2 का फंडा तो और भी सिंपल है। ये बाकी सब के लिए है। अगर आपकी एंटिटी फेज 1 के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है तो आप अपने आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। तो अगर हम दोनों फेज को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बड़ी एंटिटीज के पास तैयारी के लिए 1 अप्रैल 2025 तक का वक्त है, जबकि बाकी सभी को 1 अप्रैल 2026 तक 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। वो तारीखें जो कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सारी बात इन दो जरूरी तारीखों पर आकर टिक जाती है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो अपने कैलेंडर में 1 अप्रैल 2025 पर एक बड़ा सा गोला लगा लीजिए और बाकी सभी के लिए डेडलाइन है 1 अप्रैल 2026। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये सीधा आईसीएआई की अनाउंसमेंट से लिया गया कोट है जो इस बात पर जोर देता है कि ये एक ऑफिशियल और बाइंडिंग फैसला है। तो बॉटम लाइन क्या है? नए मैंडेटरी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। पहला काम है अपना टर्नओवर चेक करना ताकि ये पता चले कि आप किस फेज में आते हैं। और दूसरा काम है उन तारीखों को कैलेंडर में मार्क करना। तैयारी का वक्त अब है। और इसी के साथ हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है?